Hello everyone, welcome back to my channel. So it's part 4 of chapter 13, Magnets Enhanced Science, now 6. So this is the topic, attraction and repulsion between magnets. So let's start with it. Magnets show attractive or repulsive property among them. So जो हमारे magnets है वो attractive और repulsive property जो है वो शो करते हैं. अट्रैक्टिव और रिपल्सिव मतलब अट्रैक्टिव मीन्स अपने तरफ खींचना और रिपल्सिव मीन्स छोड़ना. The north pole of a magnet and the south pole of another magnet always attract each other when brought close to each other. हमारे जो नॉर्थ पोल के मैग्नेट हैं और साउथ पोल की जो मैग्नेट है वो हरदम अट्रैक्ट करते हैं जब वो क्लोज आते हैं. दैट इज़ अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. इसी तरह हमारे दूसरे पोल ऑफ मैग्नेट भी अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स. अब ये हमारे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स अब हम इन्हें कहते हैं. अब नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपील्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. जो हमारे नॉर्थ पोल के मैग्नेट होते हैं वो हमारे नॉर्थ पोल के दूसरे मैग्नेट को रिपील करते हैं, मीन्स रिपल्यूसिव प्रॉपर्टी करते हैं. Similarly, south pole of a magnet repels the south pole of another magnet. इसी तरह हमारे साउथ पोल के जो मैग्नेट हैं वो हमारे दूसरे साउथ पोल के मैग्नेट के साथ भी रिपल्यूसिव प्रॉपर्टी करते हैं. That is like poles of magnet always repeat each other. इसी तरह हमारे जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपील करते हैं. This is called the repulsive property of magnet. अब इसे हम repulsive property of magnets कहते हैं. The magnetic poles always exist in pair. Now we cannot separate one magnetic pole from another pole. हम एक magnetic pole को दूसरे magnetic pole के साथ अलग या separate नहीं कर सकते. They always exist in pair. ये हमेशा pairs में होते हैं. If you break a magnet into two pieces, you will get two magnets, each with a north and a south pole. अगर हम एक मैग्नेट को two pieces में break करते हैं तो हमें दो magnets मिलेंगे और एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा. दिस इज मैग्नेटिक पोल्स एंड नेवर बी आइसोलेटेड. अब ये हमारे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं और ये कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकते हैं. जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारा ये हमारा मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है. हमारा ये पूरा बार मैग्नेट है. अब अगर हम बार मैग्नेट को टू पीसेस में ब्रोक कर देते हैं, इसमें भी हमें नॉर्थ साउथ मिलता है, दूसरे में भी नॉर्थ साउथ मिलता है. अगर हम इसको भी टू पीसेस में करेंगे तो उसको भी टू नॉर्थ साउथ मिलेगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ मिलेगा. एंड अगर हम इनको भी पीसेस में ब्रोकन कर देंगे फर्दर पीसेस में, हमें इसमें भी नॉर्थ साउथ मिलेगा और दूसरे में भी नॉर्थ साउथ मिलेगा ही मिलेगा. ये हमारे मैग्नेटिक पोल्स. इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारे मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं, वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते. नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्थ एज अ मैग्नेट. Next, we have seen that a freely suspended magnet aligns itself in the north-south direction. अब हमने देखा है कि हमारा जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के ही तरफ फ्रीली हमें डायरेक्शन दिखाता है. What may be the reason for this? इसका रीज़न क्या हो सकता है कि ये हरदम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही दिखाता है और कोई डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाता? This is because the earth has magnetic properties and therefore acts like a huge bar magnet. अब ये ऐसा रीज़न क्यों? इसका रीज़न ये है कि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और अर्थ भी एक ह्यूज मीन्स बड़ा, एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट्स करता है. Next, the north pole of the earth magnet is near to the geographic south pole of the earth and the south pole of the earth magnet is near to the geographic north pole of the earth. जो हमारा नॉर्थ पोल जो है वो हमारे अर्थ के
अर्थ मैग्नेट इज़ नियर टू। तो अब जो हमारा नॉर्थ पोल है वो हमारे अर्थ मैग्नेट के जोग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो हमारे साउथ पोल के नियर है, और अगर हम साउथ पोल को अर्थ मैग्नेट की तरह देखा जाए नॉर्थ जोग्राफिक में तो वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ है अर्थ में। When a magnet is suspended freely, its north pole is attracted by the magnetic south pole of the earth and its south pole is attracted by the magnetic north pole of the earth. अब जब हमारा नॉर्थ पोल फ्री हो जाता है, फ्रीली सस्पेंडेड हो जाता है, तो हमारा नॉर्थ पोल जो है वो हमारे साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है अर्थ पे, और जो हमारा साउथ पोल है वो हमारे नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है अर्थ पे। Hence it aligns itself in the geographic north-south direction. इसी तरह ये हमारे geographic north-south direction में ही हमें डायरेक्शन दिखाता है। सो हम इस फिगर की मदद से भी समझ सकते हैं। ये है अर्थ का एक्सेस, ये है हमारा साउथ एंड ये है हमारा नॉर्थ। अब ये हमारा जोग्राफिकल साउथ पोल हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया ना, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल, ये हमारा जोग्राफिक नॉर्थ पोल। हम इस फिगर के भी मदद से समझ सकते हैं। So that's it for today. Hope you like the video. If you like the video, do like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.